नेगेटिविटी को हटाएं कैसे? जी, नेगेटिविटी को हटाने के तरीके हैं, तो पहली बात तो यही करना होगा, फर्स्ट वी शुड नो दैट देयर इज नेगेटिविटी, है ना? कुछ लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग मतलब हमारा मन हमसे बात ये करता है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक है। पर वी शुड नो दैट देयर इज नेगेटिविटी। पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये नेगेटिविटी आती है। और दूसरी चीज, बहुत से लोग हम सब ने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत कुछ करके देखा उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, बट हो सकता है कि या तो हमने थोड़ा सा जल्दी गिव अप कर दिया, और दूसरा हमारा मेथड शायद सही नहीं था, है ना? हम शायद कहीं और एनर्जी लगा रहे थे, तो हमें उसे ठीक करना है ना? पहली बात तो ये करनी है कि अपने बिलीफ को चेंज करना है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में वो नेगेटिविटी जाने नहीं वाली है। कम ज़रूर हो सकती है, पर वो जाने नहीं वाली है। आई हैव टू वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये संस्कार है, नेगेटिव होने का, अटैच होने का, इम्प्योर थॉट्स होने का, हर नेगेटिव थिंकिंग आने का, ये हमारा संस्कार सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जितनी भी हमारी एज है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, नो, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये हमारा संस्कार 63 बर्थ्स का है, जब से कॉपर एज शुरू हुआ, जब से द्वापर युग शुरू हुआ, जब से हम भूल गए कि हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है, हम अपने आप को ये बताने लग गए कि हम एक बॉडी है और सोल तो पता ही नहीं क्या होता है। तब से ये हमारी प्रोग्रामिंग है। ईयर बाय ईयर, बर्थ बाय बर्थ ये और पक्का होता गया। तो ऐसा नहीं होगा कि एक झट से खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो हमें पहली बात तो पेशेंस रखना है, और दूसरा सही तरीके को अपनाना है। और वो सही तरीका क्या है? पहली बात तो अपने आप को राइट नॉलेज से फुलफिल करना है, सही नॉलेज से, ट्रुथ से अपने आप को भरना है। ठीक है? अभी जो हम देखते हैं पूरा दिन, किस तरह का हम कंटेंट रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो चेक करना है कि क्या वो, जैसे हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, क्या वो जो कंटेंट है, क्या वो मुझे हैप्पी फील कराता है? क्या उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद मेरी मेंटल स्टेट हाई हो जाती है, या थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड हो जाती है, राइट? सो दैट इज नॉट द ट्रुथ। ये सिंपल मानना है, बिकॉज कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जब आप सच सुनते हो ना, इट्स लाइक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको पानी मिल जाए तब आपको कैसा फील होता है? ऐसे ही व्हेन अ सोल रिसीव्स द ट्रू नॉलेज, राइट नॉलेज, इट फील्स सो गुड। उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्यास बुझ गई है ना? तो इसलिए हमें ये जरूर ध्यान देना है अपने कंटेंट को, जो हम देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, रिफाइन इट, उसको करेक्ट कर ले। और वो हम सेल्फ टॉक से कर सकते हैं, अपने आप को बताकर, अपने आप को रियलाइज करवा कर, अपने आप को चेंज करके, है ना? चेंज इतना मुश्किल नहीं है। अपने आप ने मन को समझाते जाए, उसे बताते जाए दैट दिस इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। क्योंकि पहले तो नॉलेज नहीं थी ना, अब नॉलेज आ गई है, तो अब हमें समझाना है उसे कि देखो, आप ये देख रहे हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, बिकॉज अच्छे की डेफिनेशन क्या है? कि हमें वो टेम्परेरी प्लेजर दे रहा है ना? बट अपने आप को ये बताना है कि दिस मे गिव यू द टेम्परेरी प्लेजर, बट इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ। वो आपको अच्छा फील नहीं कराएगा। तो उसको चेंज करके क्या करना है? अच्छी चीजों पे, जैसे आज का हम सेशन सुन रहे हैं, ऐसे ही ऐसे हम प्रॉपर तरीके से, है ना? जैसे ब्रह्मा कुमारीज में कोर्स के बाद हम मुरली स्टडीज करते हैं, एवरीडे स्पिरिचुअल क्लास
स्टडी करते हैं तो उसको जरूर करें, ताकि रोज हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले विच ब्रिंग्स मी क्लोजर टू गॉड, है ना। और सबसे क्लोज क्या चीज ला सकती है? उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं की बातें। तो जब हम मुरली स्टडी करते हैं, गॉडली वर्जन जिसे बोलते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर वो चेंज आने लग जाता है। ऐसा पावर होता है सच में। क्योंकि नेगेटिव देखते रहेंगे तो हम वैसे होते रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज से, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम क्या देख रहे हैं, वो हमारी इन्फ्लुएंस कर देता है हमारी हैबिट्स को। तो उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ देर इज सो मच नेगेटिविटी, सो मच नेगेटिव कंटेंट, इतना वायलेंस है, वी कांट अफोर्ड टू वॉच इट। तो अपने आप को इम्यून बनाना है उस चीज से, है ना। तो इसलिए पहला स्टेप तो यही करें कि राइट इंफॉर्मेशन इनटेक करें। और अगला स्टेप ये कर सकते हैं, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं दैट God is very much approachable, he is closer to me and I have a connection with him। सभी के सभी जो हमारे रिलेशंस हैं, वो हमें आज के बाद उनसे एक्सपीरियंस करने हैं, जो भी रिलेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फादर का उनसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड का कर सकते हैं, एक मदर का कर सकते हैं, एक सपोर्टिव एक भाई का कर सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि वो रिलेशनशिप्स क्या हमें देते हैं, क्या अटेनमेंट्स, क्या प्राप्ति मुझे उनसे होती है। जैसे एक फ्रेंड से क्या मिलता है? मुझे सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है। एक पिता से क्या मिलता है? उनका सारा का सारा प्रॉपर्टी हमारी होती है। सो व्हेन वी एक्सपीरियंस दैट रिलेशनशिप विद हिम, ऑल रिलेशनशिप्स विद हिम, अपने आप हम हील होने लग जाते हैं, अपने आप हमारे अंदर वो पावर डेवलप होने लग जाती है। और यही तो राज योगा है ना, ये एक्सपीरियंस करना दैट आई एम अ सोल एंड गॉड इज माय फादर, आई हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, कि मेरे सारे संबंध, सभी रिलेशंस मेरे उन्हीं के साथ हैं। बिकॉज आज के टाइम में कहते भी हैं दैट रिलेशनशिप्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर इज अ रिसर्च दैट 85% ऑफ हैप्पीनेस वी फील ड्यू टू द गुड रिलेशनशिप्स वी हैव। ये बाहर स्टडीज हुई है ना, बहुत से लोगों ने की है। बट द प्रॉब्लम इज 85% अनहैप्पीनेस भी हमें उसी वजह से होती है। क्यों? क्योंकि वो खुशी तो हमें दे देते हैं, लेकिन खुशी थोड़े समय के लिए मिलती है। व्हेन दे आर लिसनिंग टू मी, व्हेन दे आर एक्सेप्टिंग मी, व्हेन दे आर अप्रिशिएटिंग मी। बट बाकी समय क्या होता है? क्रिटिसिज्म, नहीं सुनना, गलत बोलना, झूठ बोलना, डिसरिगार्ड करना। सो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। यस, रिलेशनशिप्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट लेट्स हैव ऑल द रिलेशनशिप विद गॉड। उनसे एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं। जब हम उनसे एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी सारी की सारी कमियां जो भी हमारे अंदर थी, किसी को एडिक्शन हो, किसी को कंपल्सिव थिंकिंग हो, किसी को ओवर थिंकिंग हो, किसी में वरी का हो, किसी में नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, वो अपने आप खत्म होने लग जाता है। राइट? तो यही हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम वो कनेक्शन, वो भगवान से जोड़ते हैं। पहले तो अपने आप को जानकर, अपने आप को समझकर, और कैसे भगवान से हम जुड़ते हैं उनको जानकर। क्योंकि किसी का नाम नहीं पता हो, उनका रिलेशन हम मुझे नहीं पता हो, मेरे साथ क्या है, वो करते क्या है, ये सब नहीं पता हो, तो हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। मेरा रिलेशन उनके साथ डेवलप नहीं होगा जब तक मुझे इतना ही नहीं पता होगा। जब भी एक रिलेशनशिप डेवलप होता है तो पहले हाय हेलो से स्टार्ट होती है, फिर हमें पता चलता है उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं। ऐसे ही जब हमें ये पता चलता है कि भगवान की लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स तो उनकी नहीं होती है, पर लाइक्स क्या है, उन्हें ज्यादा पसंद क्या है,
तो फिर हम जब उनकी डायरेक्शन पर चलते हैं जो मुरली से आता है, फिर हम अपने आप हील होने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करें, पहला पेशेंस, दूसरा रोज़ मुरली, रोज़ स्पिरिचुअल स्टडी करें, और तीसरा हैव ऑल रिलेशनशिप्स विद हिम, ऑल अटेनमेंट्स विद हिम, जो चाहिए उन्हीं से ही चाहिए। बैठकर आराम से एक्सपीरियंस करें कि कैसे मैं उनसे वो लव, वो एक्सेप्टेंस, वो पावर्स, वो पीस, सब कुछ उनसे मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। आई कैन हैव ऑल रिलेशनशिप विद हिम, बट बेस्ट क्या, फादर का, कि ही इज माई फादर, आई एम हिज चाइल्ड। तो सोचना है इस पे कि एक पिता और बच्चे का क्या रिलेशन होता है, बच्चे को पिता से क्या मिलता है, वही मुझे भगवान से मिल रहा है ना। ही हैज abundance of peace, abundance of love, abundance of happiness, abundance of purity। तो मुझे भी तो वो सारा मिलेगा ना, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। तो मेरा उन पर हक है, राइट है, मेरा मांगना नहीं है, राइट है। आई एम पीसफुल, आई एम प्योर। तो ये धीरे धीरे यही हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर वो धीरे 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 वो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने लग जाती है। तो आई थिंक ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी चली जाएगी। और रही बात आंसर्स लेने की, पावर्स लेने की, आंसर लेना है, किसी बात में कंफ्यूजन है, तो पहले तो सारी की सारी नेगेटिविटी खत्म कर दें। इन द सेंस कि अपने आप से पूछें कि अगर मैं ये कुछ मेरे मन में चल रहा है, ये आउट ऑफ नेगेटिविटी तो नहीं है? क्या मेरा मन शांत है? एम आई पीसफुल? कोई डर तो नहीं है? टाइम ले, है ना, जल्दी नहीं करें, पहले उसको पीसफुल करें। जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, हम लोकल सेंटर में जाते हैं, वहां पर हम एक मेडिटेशन रूम है जिसे हम बाबा रूम कहते हैं, बिकॉज बाबा हम इसलिए कहते हैं बिकॉज पिता, है ना, फादर बोलते हैं। ये बाबा वो नहीं जो आप सोचें, जो जैसे कुछ लोग दाढ़ी वाले होते हैं, वो नहीं। वो अ पॉइंट ऑफ लाइट को हम एक फादर मानते हैं, पिता मानते हैं, इसलिए हम बाबा कहते हैं। तो कुछ लोग करते हैं ऐसा कि लेटर भी लिखते हैं, पेन कॉपी लाते हैं, वहां आराम से बैठकर पहले सब कुछ लिखते हैं। आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हैं, शुरू में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, वट एवर डायरेक्शंस यू नीड, आप उसे लिख लीजिए, उस मेडिटेशन रूम में बैठिए और बस एक्सपीरियंस कीजिए दैट आई एम कनेक्टेड टू हिम। सो क्या सिग्नल आ रहा है, तो आपको सिग्नल मिलेगा। चांसेस है तभी आपको सिग्नल मिल जाएगा, जो पहला थॉट आपके मन में आया वो सही होगा, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारी स्टेट इतनी अच्छी नहीं होती है। सो जस्ट बी ओपन। मतलब वो आंसर आपको कैसे मिलेगा, किसी के थ्रू मिलेगा, किसी कन्वर्सेशन के थ्रू मिलेगा। हो सकता है इस सेशन के थ्रू आपको मिल रहा हो, कभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा भगवान से। हो सकता है अगले दिन कुछ आप मुरली पढ़े, जो स्पिरिचुअल क्लास करें, उसमें आपको आंसर मिले। जस्ट बी ओपन। आंसर तो तभी मिल सकता है जितना मेरी स्टेट बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस की, उतना जल्दी मुझे वो सिग्नल्स, वो आंसर्स रिसीव होंगे। बट स्टिल ओपन माइंड रहे कि अच्छा, ये किसी इंसान ने आपको अगले दिन कुछ बताया तो आंसर उसी में ही होगा। और पावर्स लेने का भी यही तरीका है कि पहले तो ये एक्सपीरियंस करना दैट आई एम पावरफुल, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में आना है ना, खुद को बहुत ज्यादा एलिवेट करना जरूरी है। सो आई एम पावरफुल एंड आई एम चाइल्ड ऑफ ऑल माइटी अथॉरिटीज। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वो मेरे पिता हैं। सो आई हैव ऑल द पावर्स। बस वो महसूस करे कि मेरे अंदर वो पावर्स आ रही हैं, भर रही हैं, और मैं पावरफुल होता जा रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट, इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग कि हाँ, मेरे अंदर शक्तियां भर रही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली काम तो सारा ये है कि हमारा मन उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। टू बी मोर प्रिसाइज, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि उसे स्वीकार कर रही है या नहीं, उसे स्वीकार कराना है। उसने अगर स्वीकार कर लिया दैट यस, पावर्स आर इंक्रीजिंग, तो आप देखना आपको बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस होगा कि पावर्स बढ़ रही हैं।